साल 1857 में भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था। एक कारतूस ने तब पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चिंगारी भड़का दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि 1857 के संग्राम में जो हुआ उससे करीब 51 साल पहले एक ऐसा विद्रोह हुआ था जो बस एक रात चला था, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींद उड़ाकर रख दी थी। 10 जुलाई 1806 को हुए इस विद्रोह को वेल्लोर म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उस एक रात के विद्रोह की कहानी जिसमें 500 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह है वेल्लोर का किला। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में मौजूद इसी किले में अंग्रेजों की वो भयानक रात कटी थी जिसमें एक रात में 115 अंग्रेज मारे गए थे। आइए बताते हैं कि यह विद्रोह आखिर भड़का क्यों था। वेल्लोर के किले में करीब 370 अंग्रेज सिपाही थे और 1700 इंडियन सिपाही थे। भारतीय सिपाहियों का कोई ड्रेस कोड तब नहीं होता था। वो अपने हिसाब से सेना में काम करते थे, जैसे कि हिंदू तिलक लगाते थे और मुस्लिम दाढ़ी रखते थे। ये बात कई अंग्रेजों को खलती थी। इसीलिए साल 1805 में जब सर जॉन क्रेडॉक मद्रास आर्मी के नए चीफ बने तो उन्होंने तुरंत ड्रेस कोड को लेकर काम करना शुरू कर दिया। फिर मार्च 1806 में वो एक नया ड्रेस कोड लेकर आए। उनके इस ड्रेस कोड में कहा गया कि हिंदू सैनिक तिलक नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमान सैनिक थे उनको अपनी दाढ़ी कटवाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही हिंदू हो या फिर मुसलमान, सभी सैनिकों को एक गोल टोपी दी जाने लगी पहनने के लिए। इस ड्रेस कोड को इंडियन इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना ने ऐसे देखा जैसे कि उन्हें जबरन ईसाई बनाने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि जो टोपी उन्हें पहनाई जा रही थी वो बिल्कुल वैसी दिखती थी जैसी यूरोपियन लोग पहनते थे, या वो लोग पहनते थे जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। फिर इस पर चमड़े का एक कॉकेड या यूं कहें कि कलगी लगी हुई थी जो किसी न किसी जानवर की खाल से बनी होती थी। इसलिए भी भारतीय सिपाही इसे पहनने से झिझकते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि यह किस जानवर की खाल से बना है। अब मुसलमानों को डर था कि कहीं ये सुअर की खाल से ना बना हो, क्योंकि वो सुअर को नापाक मानते थे। वही हिंदू डरते थे कि कहीं ये कलगी गाय के चमड़े से न बनी हो, जिसे वो बेहद पवित्र मानते थे। यही वजह है कि इस टोपी को लेकर विरोध शुरू हो गया। वेल्लोर में 4थी रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के लोगों ने नई टोपी को पहनने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने भी इस विरोध का जवाब दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह करने वाले 21 सैनिक पकड़ लिए। इसमें से 19 सैनिकों ने माफी मांग ली, जिसकी वजह से उन्हें 500 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। वहीं 2 ऐसे सैनिक भी थे जो अंग्रेजों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। इसमें से एक था शेख अब्दुल रहमान और दूसरा था अनंत रामन। उनकी इस हिमाकत को देखकर उन्हें 900 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई और उन्हें सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि चलो बला टली, धीरे धीरे सब कुछ शांत भी हो गया। लेकिन दोस्तों, ये बस तूफान के आने के पहले का सन्नाटा था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। इस बीच वो एक अच्छे मौके की तलाश में थे। फिर 9 जुलाई 1806 को उन्हें एक ऐसा मौका मिल गया जिसके सहारे वो अंग्रेजों को सबक सिखा सकते थे। ये मौका मिला था टीपू सुल्तान के वारिसों की वजह से। अब आप पूछेंगे कि टीपू सुल्तान के वारिस यहां क्या कर रहे थे? तो दोस्तों, 1799 में हुई चौथी एंग्लो मैसूर की लड़ाई में जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने इस बात का पूरा इंतजाम किया कि टीपू के वारिस अंग्रेजों के खिलाफ कोई साजिश न कर सके। इसीलिए इस वेल्लोर के किले में ही इनके सारे बेटों बेटियों और नौकरों को रखा गया था। टीपू की इन्हीं बेटियों में से एक बेटी की शादी वेल्लोर के किले के अंदर होनी थी 9 जुलाई 1806 के दिन। इस शादी में शिरकत करने के बहाने विद्रोही सैनिक किले के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गए। किले पर कब्जा करने का फैसला हुआ उसी दिन। हालांकि सैनिक जानते थे कि इस कदम से कंपनी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये सैनिक ये उम्मीद कर रहे थे कि इस विद्रोह से बाकी जनता उत्साहित हो जाएगी, एक बड़ा विद्रोह होगा और टीपू सुल्तान के वंशजों का शासन वापस लौट आएगा। फिर 10 जुलाई की सुबह 2 बजे अचानक किले में तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। किले के सेनापति कर्नल फैनकोट तुरंत मोर्चा संभालने भागे, लेकिन उन्हें अपने ही घर के दरवाजे पर गोली मार दी गई। सिपाहियों ने इसके बाद बाकी अधिकारियों पर हमला बोला। जल्दी ही 14 ऑफिसर्स को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किले के चारों तरफ फैलकर सैनिकों ने अंग्रेजों को चुन चुन कर मारा। इसी कड़ी में 115 अंग्रेजों की हत्या की गई।
सुबह तक किले पर विद्रोही सिपाहियों का कब्जा हो गया। फिर मैसूर सल्तनत का झंडा किले पर फहरा दिया गया। टीपू के दूसरे नंबर के बेटे फतेह हैदरी को फिर राजा भी घोषित कर दिया गया। लेकिन इसी बीच एक गलती हो गई। जब सारे अंग्रेज मारे जा रहे थे तब एक अंग्रेज ऑफिसर बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। उसने आरकोट में मौजूद ब्रिटिश सेना को अलर्ट कर दिया। आरकोट वेल्लोर किले से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर सर रोलो गिलेस्पी के पास यह किला हुआ करता था। उनकी लीडरशिप में तुरंत ब्रिटिश सेना वेल्लोर किले की तरफ निकल गई। सुबह 9 बजे के आसपास गिलेस्पी किले के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ लाई गई तोपों के गोलों का इस्तेमाल करके किले के गेट को उड़ा दिया। फिर बेहद तेजी से ब्रिटिश सेना अंदर की ओर घुसी और जो रात में इंडियन सिपाही कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, वो अब उनके साथ होने लगा था। अपने अंग्रेज साथियों की हत्या पर ब्रिटिश सेना इतने गुस्से में थी कि उन्हें जो भी इंडियन सिपाही नजर आया काट डाला गया। फिर किले के अंदर लगभग 100 सिपाहियों को पकड़कर बाहर लाया गया और गिलेस्पी के हुक्म पर उन्हें दीवार के सहारे खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। चंद घंटों में ही तकरीबन 350 विद्रोही सिपाही मार दिए गए। कुछ जख्मी सिपाहियों पर मुकदमा भी चलाया गया। उनमें से 6 को तोप से उड़ा दिया गया, 5 को फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया गया, 8 को फांसी पर लटका दिया गया। सेना की वो तीनों टुकड़ियां भंग कर दी गई जो इस विद्रोह में शामिल थी। दोस्तों, ये वो विद्रोह था जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। मार्च में जो ड्रेस कोड लागू किया गया था, सितंबर के महीने में उस फैसले को रद्द कर दिया गया। सर जॉन क्रेडॉक, जिन्होंने ये ड्रेस कोड लागू किया था, उन्हें भी वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास के बारे में एक इतिहासकार हीगेल ने एक बार कहा था, इतिहास हमें सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। यही वेल्लोर म्यूटनी के साथ भी हुआ। साल 1857 में जब विद्रोह भड़का तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण था सिपाहियों के धर्म के साथ खिलवाड़, जो वेल्लोर म्यूटनी में भी था। लेकिन वो शायद इस विद्रोह से सबक नहीं ले पाए थे और वही गलती 1857 में उन्होंने फिर से दोहरा दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक रात के वेल्लोर म्यूटनी की, जिसने अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।